आज हम लोग ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में वो देखेंगे। बाय साइड की तरफ अगर आपको नेकेड ऑप्शन नहीं लेना है और उसको हेज करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट पे आ जाएंगे। कहाँ पर बाय करना है, वो क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, उसके ऊपर हमारा हेज डिपेंड करता है। तो एग्जांपल लेते हैं औरोबिंदो फार्मा का स्टॉक। एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे और ये स्टॉप लॉस होगा, प्रीवियस लो ये। ठीक है। तो 1176 ये स्टॉप लॉस, ये हमारा बाइंग लेवल और ये हमारा टारगेट जोन। तो देख लेते हैं कि क्या हमारा हेज हो सकता है ऑप्शंस में। ठीक है। तो ये अभी देखो डेट्स 27 है और एक्सपायरी 30 तारीख का है। तो ये एक्सपायरी तो एंड हो जाएगा, तो हमें ये एक्सपायरी में काम नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। ठीक है ना, क्योंकि आप जब पोजिशनल लेते हो तो 2 से 3 दिन में अगर मूव नहीं आया तो वो आपका ऑप्शन या पैसा वेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे और यहाँ पर देखो 1206। तो 1200 जो हमारा इन द मनी ऑप्शन है, 1200 ये। ठीक है, इसको बाय करेंगे। अब जैसे ही बाय करोगे तो आपको देखो 23,000 पर लॉट कॉस्टिंग आएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो आप नेकेड ऑप्शन बाय करोगे तब अब देखो मैक्सिमम लॉस उतना ही है, क्योंकि ऑप्शन जीरो हो सकता है। अब इसको मुझे हेज करना है ताकि मैं इसको होल्ड कर सकूं। तो क्या करना है, एक इन द मनी ऑप्शन बाय करने के बाद आपको ओटीएम शॉर्ट करना है। बाय इन द मनी कॉल ऑप्शन और ओटीएम को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आप और फॉर्मा के ऑप्शन चेन में आ जाएंगे। देखो ये यहाँ पर 27 जनवरी नेक्स्ट 1200 ये जो कॉल ऑप्शन है, ये इन द मनी ऑप्शन है। अब और ये जो ऑप्शन है यहाँ के, वो ओटीएम है। तो यहाँ से आधा, देखो ये 42 की प्राइस है ना, तो इससे आधा क्या है, 24। तो 50% हमारा रिस्क कम हो जाएगा अगर हम इस ओटीएम को शॉर्ट करेंगे तो 24। ठीक है, और उससे कम करेंगे तो इतना उतना आपका रिस्क ऊपर नीचे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1240 जो है उससे शॉर्ट कर देंगे। तो 1240 के ऑप्शन को यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं शॉर्ट कर दूंगा, ये देखो। अब देखो मेरा मैक्सिमम लॉस कवर अप हो गया और मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो मैक्सिमम लॉस है हमारा, कि हम लोगों ने अगर ट्रेड को छोड़ दिया तब जाके हमें इतना लॉस होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है 1176। तो देखो 1176 पर हम लोग चले जाते हैं। ये देखो, तो सिर्फ 3800 हमारा लॉस होगा पर लॉट। तो आप लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हो, हेज में अच्छे से होल्ड कर सकते हो और इसी तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो अब देखो, अगर मैं इससे, मुझे रिस्क और कम करना है। ठीक है, मुझे रिस्क ज़्यादा लेना है। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर पता चला कि हम लोग 1300 का 9 रुपीज़ का कॉल है, उसको शॉर्ट करेंगे। तो 1300 9 रुपीज़ के कॉल है, वही 9, इसको शॉर्ट कर दिया। अब देखो रिस्क ये तो मैक्सिमम है, लेकिन मेरा प्रॉफिट मुझे इंक्रीज करना है। देखो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने कम प्रीमियम दिया है। ठीक है ना, कम प्रीमियम को शॉर्ट किया है। तो यहाँ पर जितना डिफरेंस होगा वही आपका लॉस होगा, और वो भी कब, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो इस पे आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे 1176। 1176 पर आ जाए तो ये देखो 8000 पर लॉट आपका लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट उतना ही है। अगर प्रॉफिट पे हम लोग चले जाएंगे 1251, तो 1251 पर ये यहाँ पर आ गए तो 10,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या करना है कि रिस्क को अगर बढ़ाना है थोड़ा हेज करके, तब आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना रिस्क कम होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर देखो 1220 का ऑप्शन है 42।
अब देखो मैं सिर्फ 33 का ऑप्शन शॉर्ट कर दूं यहाँ पर, 1220, ठीक है, ये 33। अब देखो जो डिफरेंस होगा वही, और रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा इसके, देखो ये जो डिफरेंस है इसका ही आपको लॉस होता है और वो मैक्सिमम होता है। स्टॉप लॉस के अनुसार ये तो बहुत कम होगा, ये देखो 2000 रुपीज। तो डिफरेंस मैक्स ये रखना है कि हमें 50% हमारा रिस्क कम हो जाए यहाँ पर। देखो 43 ऑप्शन, 25 ऑप्शन, ठीक है। और अगर और रिस्क लेना है तो और आपको ओटीएम जाना है, और ओटीएम की तरफ चले जाना है। जैसे 1280 का ले लिया, अब देखो रिस्क और थोड़ा सा बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हेज के साथ जाओगे तो होल्ड करने में तकलीफ नहीं होती। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते, गोदरेज सीपी का। अगर पता चला कि हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं, अब देखो स्टॉप लॉस हम लोग ये रखेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा, ये जो लो है वो। तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो 1169 हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर टारगेट मैं इसे रखूँ या इसे रखूँ, ठीक है, तो 1300 हमारा टारगेट और ये स्टॉप लॉस। तो हम देखेंगे गोदरेज सीपी बाय की तरफ हमें कैसा ऑप्शन हेज बनेगा। तो इसको रिसेट, ये आ गया ऑप्शन। अब देखो 1206, ये स्पॉट ऑप्शन है, तो इसके पहले का जो ऑप्शन होगा वो इन द मनी ऑप्शन है 1200, ठीक है। इस सी को बाय करना है, ठीक है, इन द मनी ऑप्शन को पहले बाय कर लेंगे। तो ये 30 दिसंबर का सिलेक्ट हुआ है, जनवरी का लेना है। तो 1200 CE, ये हो गया बाय, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे दिसंबर का। अब देखो ये कॉस्टिंग है 20,000 का, ये नेकेड ऑप्शन है, मैक्सिमम लॉस भी उतना ही होगा। अब इसको हेज करना है, तो हेज करने के लिए क्या करना है, इसके ओटीएम को शॉर्ट करना है। अब इसका ओटीएम गोदरेज का ये देखो, अभी जो कॉस्टिंग चल रहा है वो 39 रुपीज चल रहा है, 1200 CE का। तो इससे हाफ करेंगे तो ये देखो, ये है 21 रुपए के पास, 1240, ठीक है। तो 1240 के सी को सेल करेंगे और ये बन गया 1240, ठीक है। ये देखो, अब देखो लॉस कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया, सब कुछ लिमिटेड हो गया। और स्टॉप लॉस क्या है हमारा, 1169। तो 1169 पर ये देखो 3100 सिर्फ लॉस होगा। आपका जो यहाँ पर कॉस्टिंग था पूरा कैपिटल जाने वाला था, यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट लग गया उससे। सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये आपके लॉस होगा पर लॉट, प्रॉफिट आपके ऊपर। अब हमें रिस्क बढ़ाना है, देखो 41 और 22, इसका जो डिफरेंस है वही हमारा रिस्क है। तो अभी मैं रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, चलो 1300 का सी हम लोग शॉर्ट करेंगे जो 8 रुपीज़ पे चल रहा है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया, रिस्क भी बढ़ा और प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन हेज के साथ में। अब 1206 पर 1169 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 1169 पर जाएंगे तो ये देखो 7500 पर लॉट आपका लॉस होगा, और प्रॉफिट 1300 पर कितना होगा, तो ये हो गया 20,000 के आसपास। सिंपल हैच। तो आप लॉट बढ़ा सकते हो, आपको जैसे लॉट बढ़ाना है वैसे आप लॉट इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो हम यहाँ पर 1260 का एक ऑप्शन पिच करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1169 के पास देखो
अब यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको 4600 का लॉस है पर लॉट। लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा रिस्क भी चाहिए तो आप, जरूरी नहीं कि एक लॉट बाई और एक लॉट शॉर्ट करके ही आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर दो लॉट बाई करोगे, एक लॉट शॉर्ट करोगे तो भी चल सकता है। तो देखो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लॉस भी इंक्रीज होगा। अब लॉस में क्या होगा, 1169, तो 1169 पर आएंगे तो ये देखो यहाँ पर आपका 15,000 का लॉस होगा। जो, क्योंकि आपने यहाँ पर दो लॉट शॉर्ट किए, दो लॉट बाई किए और एक शॉर्ट किया है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट 1300 पर अगर हम जाए तो ये देखो 44,000 का प्रॉफिट होगा हेज के साथ में, ठीक है। आपको इंक्रीज करना है तो अगर मैं और रिस्क कम करूँ 1240 का, ये देखो 22 रुपए का ऑप्शन है, उसको मैं और कम कर देता हूँ, ठीक है। रिस्क इसमें और कम हो गया है तो 1169 पर जाएगी। तो ये देखो 13,000 का लॉस होगा और प्रॉफिट ऊपर की तरफ आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर आपका, अगर आप यहाँ पर 10 लॉट लेते हो, 10 लॉट सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर 5 लॉट शॉर्ट कर दिया, आप ऐसे भी हेज कर सकते हो। ये देखो ये आपका 1169 पर अगर हम जाएं तो 60,000 के आसपास का, 65,000, 66,000 के आसपास का आपका लॉस होगा और प्रॉफिट वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने हेज किया है, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेके यहाँ पर 10 लॉट बाई किया है और 5 लॉट शॉर्ट किया है। अगर सेम ही रखना है तो आप सेम भी रख सकते हो, रिस्क मिनिमम होगा। तो देखो 10 लॉट बाय 10 लॉट शॉर्ट, ये देखो लिमिटेड सब कुछ हो गया 1169 पर। अब क्या होगा, 31,000 का। अब यहाँ पर और मैं रिस्क बढ़ा लेता हूँ, 1300 पे चले जाता हूँ, डिफरेंस ज्यादा है। अब देखो प्रॉफिट ज्यादा, लॉस भी ज्यादा हेज के साथ में। अब 1169 पर अगर हम आ जाए तो ये 80,000 के आसपास का आपका लॉस होगा अगर आपने ऐसा हेज किया है तो जो आपको अगर हेज करना है तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि आपकी बाइंग साइड का जो ऑप्शन है और शॉर्टिंग साइड का जो ऑप्शन है, इसके जो डिफरेंस है वो 50% हो। मतलब आपने अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो नेकेड ऑप्शन में तो हेज के साथ में वो 50% कट होना चाहिए। तो देखो 50% कट हो गया और प्रॉफिट हाफ हो गया और रिस्क भी हाफ हो गया। 1169 पर जाए, देखो 33,000, अगर आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो तो 33,000 सिर्फ लॉस ले रहे हो और प्रॉफिट आपके बेचने के ऊपर है। 1300 हमारा जो टारगेट जोन है वहां पर 1 लाख का प्रॉफिट आपको इजीली हेज के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट की तरफ कैसे ऑप्शन हेज करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में। थैंक यू।